किसी भी पौधे का हो, किसी भी दरख्त का हो, किसी भी फसल का हो, बीज बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जब बो दिया जाता है तो क्या होता है? उसके बाद उस पर बहुत सा फल लगता है। पहले वो एक था, जब बो दिया तो बहुत सारा हो गया। आज हम सीखने लगे हैं कि बीज की ताकत, बीज की क्या पावर है, बीज क्या करता है, बीज के जरिए से हमारी जिंदगी में क्या होता है और क्या हो सकता है। कितने जानते हैं कि नवंबर में एक बहुत बड़ी मीटिंग आ रही है? कितने लोगों को इस बात का पता? वो ही जानेंगे जो इस चीज के मतलाशी हैं। ये तकरीबन 1 महीना पहले मेरे हस्बैंड एक सेमिनार था, वहां पे दयायकी पे मैसेज दिया था। उन्होंने पूरा सेमिनार जो है वो दयायकी पे किया था, खादमों ने। तो इसने मुझे अक्सर कहना, मैं जो कलाम सीख के आया मैं सुनाना चाहता हूँ। तो मेरे बच्चों ने अक्सर कहना कि पापा लोग कहें कि शायद हदिया मांग रहे हैं। खैर, इसने इस बात के लिए शायद हिम्मत की है या नहीं की, लेकिन आज मैं खुल के आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप बीज बोते हो वही आप काटते हो। बस ये छोटी सी बात ज़हन में रखना कि जो आप बोते हो वही आप काटते हो। अब ये आपकी मर्जी है कि अच्छा वो बीज बोते हो या मरा हुआ बीज बोते हो, कमजोर बीज बोते हो या ताकतवर बीज बोते हो। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है कि जो हम बीज बोते हैं वही हम काटते हैं। आगे सारा इख्तियार खुदा ने मुझे और आपको दिया है। खुदा ने कहीं नहीं लिखा कि मेरे लिए 10,000 लाना, मेरे लिए 5,000 लाना, मेरे कहीं भी खुदा ने डिमांड नहीं की। ये उसने मुझ पर और आप पर छोड़ा है कि हमारी तवक्कात खुदा से क्या है और हम खुदा के लिए क्या करते हैं। अगर चाहते हैं कि खुदा मेरे लिए ऐसा करे तो उससे पहले वो आपसे कुछ चाहता है कि इंसान मेरे लिए ये करे। मैं अक्सर कहती हूँ कि खुदा के वादे बरहक है, लेकिन उन वादों के साथ एक बात खुदा कहता है। खुदा हर वादे के साथ कहता है कि पहले तू ये काम कर, उसके बाद मैं करूँगा। खुदा ने अपनी बारी पहले नहीं रखी। हालांकि खुदा बड़ा है, लेकिन वो पहले नहीं कहता, वो पहले इंसान को हक देता है कि तू पहले कर, क्योंकि मैं तो जानता हूँ मेरे तो इख्तियार में है सब कुछ, मैं तो जो चाहूँगा कर सकता हूँ, लेकिन तू पहले कर। तू क्या करता है मेरे लिए? उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। खुदा ने ये तो नहीं कहा कि मैं पहले तुझे देने आ जाऊँगा, बाद में तू मेरे से मांग लेना। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। पहले इंसान को कहा कि तू ये काम कर। फिर उसके वादे में ये भी है कि जब तुम उसकी इबादत करोगे, ये नहीं कहा कि पहले मैं तुझे रोटी और पानी दूंगा, बाद में तू मेरी इबादत करना। उसने कहा पहले तू ये काम कर, उसके इर्द में मैं तुझे ये अजर दूंगा। इसका मतलब है कि खुदा ने जो कुछ भी कहा है उसने कहा पहले तू कर, उसके बाद मैं करूँगा। ये बातें पॉइंट अपने ज़हन में रखने हैं कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, और जो काम करना है वो पहले हमने करना है, बाद में खुदा ने करना है। चाहे आप सारी जिंदगी जमीन पर रोते रहें कि खुदा मुझे अमीर कर दे, खुदा मेरी जरूरतों को पूरा कर दे, खुदा मुझे ये दे दे, खुदा मुझे वो कर दे, कुछ भी नहीं होने वाला। कब होगा? उसने कहा दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। उन्हें क्यों पहला तू कर दो, उसका वादा मैं करूँगा। इसलिए ये बातें ज़हन में रखनी है। खुदा उनके कलाम में से आज देखेंगे पहला सलातीन, खुदा के कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से पहला सलातीन
उसका 17 बाब 8 से 16 आयत तक खुदा के कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। आज हम सीख रहे हैं कि बीज की क्या ताकत है, बीज क्या कर सकता है, बीज के अंदर कौन से ऐसे फल हैं जो हमारे लिए लग सकते हैं। बहुत सारी टॉपिक्स बन सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बीज की ताकत को सीखेंगे। निकाले मेरे साथ पहला सलातीन उसका 17 बाब 8 से 16 आयत तक खुदा के कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। तब खुदा का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया। जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहाँ लकड़ियाँ चून रही है। सो उसने से पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊँ। जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदा तेरे खुदा के हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा है एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। देख, मैं 2-1 लकड़ी चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। और एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाओ जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदा इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदा जमीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा, ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिय्याह के कहने के मुताबिक किया और उसका कुनबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदा के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिय्याह की मात फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ, ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। इन बातों के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। कितनों को समझ आई इस कलाम की? बहुत दफा हम सुनते आ रहे हैं। ये कलाम आज पहली दफा नहीं, मेरे ख्याल में बहुत दफा आपके कानों से गुजरा होगा। आज हमारा टॉपिक है बीज की ताकत, कि एक बीज की क्या पावर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिय्याह जो मर्दे खुदा का बंदा, खुदा को मानने वाला, जिसके जरिए बड़े बड़े मौजज़ात हुए, आसमान को बंद कर देने वाला, आसमान को खोल देने वाला वो नबी, अगर हम गौर करें तो ये 17 बाब में भी इसी खुशक साली में काल के अंदर है। आज लोग कहते हैं कि शायद खुदा के पास आने से हम बिल्कुल मुश्किलात से, परेशानियों से, दुखों से, मुसीबतों से कट जाएंगे और हमारी जिंदगी बिल्कुल आरामदेह जिंदगी होगी। लेकिन यहाँ पर खुदा का बंदा, मर्दे खुदा एलिय्याह को अगर हम देखें तो पूरे मुल्क के अंदर काल है, खुशक साली है, गुर्बत है, मौत है, मायूसी है, नाउमीदी है, बुरे हालात है, लेकिन उसके बावजूद खुदा का बंदा जो है वो खुदा के साथ वफादारी में खड़ा है। और जब इंसान कमजोरी में खुदा के साथ वफादार रहता है तो वो अपनी शाहजोरी में भी, उसकी कमजोरी में अपनी शाहजोरी भर देता है। और खुदा ने यहाँ पर उसकी वफादारी को देखा कि मेरा बंदा किन हालात के अंदर है, और खुदा ने कमों को हुक्म दिया कि वो एलिय्याह तक रोटी पहुंचाए। वही सोर्सेस देखे खुदा के खाना पहुंचाने के, कवा है जिसका यकीन ही नहीं किया जा सकता। लेकिन खुदा की कुदरत देखे कि वो अपने लोगों को कैसे और किस तरीके से
तू जाकर दूसरे को रोटी दे। उसका सोर्सेस देखें, उसी जगह से अभी वो उस जगह पर है जहां पर कभी उसको खुराक देते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि अब यहां से भी उठ। खुदा का कलाम एलिया के साथ कि उठ यहां से। भाई कहां जाना है? एलिया के ज़हन में भी ये सवाल होगा कि खुदा यहाँ तो मुझे काल में तूने कौवों के जरिए से रोटी दे दी, अब तेरा कौन सा नया मंसूबा है कि तू मुझे कह रहा है कि उठ यहाँ से? और खुदा क्या कह रहा है कि उठ और सारपत की बेवा के पास जा। फिर एक दफा कमजोरी आती है कि पहले तो कवे खाना देते थे, अब खुदा कहता है कि बेवा के पास चला जा। तो बेवा के पास क्या होगा? भाई मुल्क में खुशहाली है, काल है, भूख है, गुर्बत है, मौत है, नाउमीदी है, मायूसी है, हालात बिल्कुल खराब है। और खुदा कहता है एलिया से कि यहाँ से उठ और सारपत की बेवा के पास जा। बेशक ये खुदा का कलाम है, लेकिन जब इस पर नजर करें तो ये मानने में दुश्वारी नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर है वो चाहता है कि बेवा के पास भी क्या होगा। अगर मैं चला जाऊंगा तो वो भी मेरे लिए क्या कर सकती है? जैसे हमारे ज़हन में सवाल आते हैं, हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, कौन करेगा, ये तो सिर्फ यहाँ तक मुमकिन है। और इसी तरह मर्दे खुदा भी यकीनन ये बात सोचता होगा। आज जब मैं विजन कॉलेज में गई थी अपनी बेटी का एडमिशन के लिए, तो उस बंदे ने बोला कि 70,000 जो है वो आपको देना पड़ेगा। है तो ज्यादा, लेकिन आप थोड़ा अपने फाइनेंशियली हालात बता रहे हो, तो हम 70,000 आपसे लेंगे। जब उसने ये बात कही तो मुझे 70 भी बहुत बड़ा लगा और मैं थोड़ी परेशान हो गई। और मैंने उस क्लर्क से कहा, उस टीचर से, कि हो सकता है तो इससे भी थोड़ा कम कर दो, हमारे पास इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारी बच्ची ठीक है, इंटेलिजेंट है, पढ़ेगी, आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, लेकिन आप हमारी फीस थोड़ी कम कर दो। उसने पेपर पर मुझे सारा लिख के दिया, तो उसमें उसने कहा कि अगर इसके नंबर 900 से कम आते हैं तो आपको जो पैसे देने पड़ेंगे, अगर इसके 1000 से ज्यादा आते हैं तो हम इसका फ्री भी कर देंगे स्कॉलरशिप पे। उस वक्त तो खैर जैसे एलिया को कुछ नजर नहीं आ रहा, एलिया को सिर्फ एक बेवा कमजोर औरत नजर आ रही है। मुझे भी उस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं था, कोई ऐसी शॉर्टी नहीं थी। लेकिन मैंने मेरे हस्बैंड इसको कहा घर आकर कि आप दुआ करो, हम चाहते हैं कि सब कुछ फ्री हो जाए। बेशक हम दे भी देंगे आपकी तरक्की के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब कुछ फ्री हो जाए। और जब हम आए तो मैंने इसको अगले दिन स्कूल कॉलेज में भेजना शुरू कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा, डाउट नहीं ज़हन में लाया कि हो सकता है ऐसा हो या ना हो, ये ना हमारे पैसे ज़ाया हो जाए। लेकिन मैंने इसको बोला कि आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करो, आप कॉलेज ज्वाइन कर लो, आप पढ़ो। और जैसे इसने कॉलेज ज्वाइन किया तो मैंने खुदावंत से कहा, खुदावंत तेरे यूनिक लोग हैं,
इसकी गाड़ी का इंतजाम हुआ और कॉलेज की तरफ से इसको गाड़ी लेने आती है, छोड़ने आती है, हमारी कोई टेंशन नहीं रही। उसके बाद कल जब इसका रिजल्ट आया तो इसके 1032 नंबर थे, तो वो भी खुदावन के नाम को जलाल है कि जो हम नहीं कर सकते थे, हमने अपने खुदा से वो इल्तिजा की, हमने खुदा से कहा कि खुदा तुम मुमकिन कर दे कि ये तालीम भी जारी रखे, इसके रास्ते भी यही को, इसकी स्टडी भी यही को, इसकी तरक्की भी यही को, इसकी हर बात प्रेशियस हो तेरी तरफ से। और खुदा ने वैसा ही किया जैसा हमने मांगा। और आज एलिया को भी कुछ नजर नहीं आ रहा। एलिया के सामने भी एक कमजोर बेवा खड़ी है। खुदा कहता है कि तू चला जा वहां पर, उठ यहां से निकल। एलिया के ज़हन में भी ये सवाल होगा कि मैं क्या करूंगा, क्या मुझे बेवा को देना चाहिए या बेवा मुझे देगी। लेकिन खुदा का हुक्म मानते हुए मरते खुदा वहां से निकल पड़ा और जैसा खुदा ने उसे कहा था वैसा ही उसको मिला। जब उस जगह पर इंटर हुआ तो उसको एक बेवा औरत जो है वो सामने लकड़ियां चुनती हुई नजर आई। जब खुदा रास्ते खोलता है तो वो मददगारों को भी आगे खड़ा करता जाता है। ये उसकी कुदरत है, ये उसके बड़े बड़े काम है जो हमारी सोचों से बढ़कर है। और यहाँ पर भी एलिया को बेवा गांव में ढूंढनी नहीं पड़ी, बल्कि वो जब गया तो बेवा रास्ते में उसको मिल गई जो लकड़ियां चुन रही थी। अब खुदा का बंदा जानता है कि वहां पर काल है, वहां पर रोटी पानी की किल्लत है। उसके बावजूद मर्दे खुदा ने पहला सवाल ये किया कि मुझे पानी पिलाओ। क्या सवाल किया कि मुझे पानी पिला। इन हालात में मैं सोच रही थी कि कोई अपना भी आ जाए तो हम कभी भी नहीं पिलाएंगे। हम सोचेंगे कि ये तो मेरे लिए है, कैसे मैं इसको पिला दूं, हम क्या करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि वो जैसे ही पानी लेने गई, अभी वो रास्ते में थी कि मरते खुदा ने आवाज दी और कहा कि मेरे लिए एक रोटी भी लेती आना। भाई ये पानी से भी बड़ा मुश्किल सवाल, जहां काल है, गुर्बत है, तंगी है, मुसीबत है, अगर उसको कहा जाए कि अपना खाना मुझे दे दे तो ये बहुत मुश्किल काम है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन आज मैं अपने बारे में ये सोच रही थी कि हो सकता है अगर मुझे कोई कहे तो मैं छुपा लूं, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। लेकिन मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि मुझे कोई कहता कि मुझे एक रोटी दे, तो मेरे पास जब कुछ भी नहीं था तो मैं वो छुपा लेती कि ये मेरे बच्चों के लिए है। लेकिन उस औरत ने, बेशक वो भी दिल में पता नहीं क्या कहती होगी, हो सकता वो भी सोचती हो सकता वो भी सवाल करती हो, लेकिन वो चल पड़ी और वो ये कहती है मर्दे खुदा से, 12 आयत में लिखा हुआ है, उसने कहा खुदावन तेरे खुदा की याद की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख मैं और तो एक लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं।
इस रोटी के अंदर भी मौत नजर आ रही है। 12 आयत के अंदर वो जिस रोटी का जिक्र कर रही है उस रोटी के अंदर भी मौत नजर आ रही है, क्योंकि वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ इतना है कि मैं और मेरा बेटा खाएं और मर जाए। भाई ये कैसी रोटी है जिसको खाकर लोग कहते हैं हम जिए, लेकिन ये बेवा कह रही कि हम मर जाए, इसलिए कि वहां पर काल है, वहां पर खुशहाली है, वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और वो जानती है कि शायद ये मेरे लिए आज का है, उसके बाद तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है जहां से मेरे लिए दोबारा खाना आएगा। तो बेहतर है कि मैं खाऊं और मर जाऊं। इस रोटी के अंदर मौत है और वो मौत मांग रही है। इतनी वो तंग है, किन हालात में होगी वो जिसने मौत को अपने ऊपर बुलाया है, वो किन हालात में होगी, कैसी सिचुएशन होगी, कैसे हालात होंगे, कैसी गुर्बत होगी, कैसा काल होगा, कैसी नाउमीदी होगी, कैसी मायूसी होगी, जिसमें से वो कह रही है कि मैं मारी जाऊं तो बेहतर। उसके बावजूद मैं सोच रही थी कि खुदा का बंदा जब आया तो वो कैसे सवाल पे सवाल कर रहा है कि जा पानी ला, जा मेरे लिए रोटी ला। हो सकता है वो भी सोचती होगी जैसे हम खादकों को कहते हैं, पर साहब ने पता सी महीने दैंड हो यार, हालात इतने भैड़े ने तो फिर आ गया। ये मेरी और आपकी ठीक है, हम सोचते हैं कि हालात बुरे हैं, महीना एंड हो गया, पैसा पॉकेट में नहीं है, तो खादम ही आ गया बुए। फिर क्या करें भाई? यहाँ पर बड़ी तवज्जो के साथ सुने, ये मेरी और आपकी कमजोरी है कि हम ऐसा करते हैं। हम अपनी घाटी में, अपनी कमजोरी में, बजाय इसके कि हम उसको निकालें, उस बीज को बोए, हम उसे दबाते हैं अपने अंदर ताकि किसी तरीके से ये बीज मेरे अंदर दब जाए। मैंने पहले बोला कि अगर आप बोओगे तो आप काटोगे, अगर आप बोते नहीं तो काटना कहां से? और यहां पर भी हमारी भी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, ये थोड़े महीनों की बात है, गर्मियों की। लोग कहते हैं जी सिस्टर यहाँ तो आप दुआ करते हो, हमारे घरों में भी आओ, कोई ना कोई विजिट किया करो। और मुझे पता है कि लोगों की सोच, सबकी नहीं मैं कह रही, कुछ लोगों की सोच कैसी है। हालांकि हदियत है, यकीन कलाम का हिस्सा है, इसको कोई खादम अपने पास से बयान नहीं करता, ये कलाम का हिस्सा है। हिस्सा था तो खुदा ने कहा कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। कोई बरकत का जरिया था, कोई खुदा का मकसद था, तो खुदा ने ये बातें कही, उसने बेमकसद कुछ नहीं कलाम में कहा। यहाँ पर हमारे हालात ये हैं कि जब मैंने विजिट की तो हमने शायद बुध का या जुमेरात का दिन रखा, मगर सवाल का दिन रखा। एक दो दफा हम गए, एक दफा तो खैर हर किसी ने हमारा बड़ा इस्तकबाल के बड़ी खुशी के साथ कि खुदा के खादम आए हैं, क्योंकि वही लोग मुझे कहने वाले थे कि सिस्टर हमारे घर आओ। पहली दफा जब हम गए तो जितनी जितनी किसी से तौफीक हुई सबने दिया नहीं, दुआ करके जैसे उठे, जैसे हमारा तरीकेकार है, हम खादम की, खुदा की इज्जत करते की। जब दूसरी दफा गई तो थोड़ा जोश कम हो गया। जब तीसरी दफा गई तो जिसने 50 देने तो उसने 10 दिए, जिसने 10 देने तो उसने 2 दिए, 5 दिए। आप यकीन करें, खुदा का कलाम बहुत कीमती है, खुदा के लोग बहुत कीमती है, ये आपके पैसे से कहीं बढ़कर कीमती है। इन हालात में भी
आगे ड्रामा लगा के माँ बाप बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हैं। हम खादम की क्या इज्जत करते हैं? बेटा बाप को कहता टीवी बंद करो, माँ बेटी को टीवी जरा बंद कर, खादम आगे 5 मिनट की दुआ करनी। ये हमारे हालात है। मुझे खुदा का कलाम याद आया कि मेरे कीमती मोती सूरों के आगे नहीं फेंको, अगर इनको जरूरत नहीं है तो नहीं रोंदो। और मैंने वहीं पर विजिट बंद कर दी। मुझे अक्सर ये बात मैं कहती हूँ कि मुझे हदिये का कोई लालच नहीं है। मेरे दिल की एक ही ख्वाहिश है कि जो आपको कलाम का कीमती हिस्सा मिलता है उस पर अमल करें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। आपके देने के अलावा जो ऊपर बैठा है वो मेरी सारी जरूरतों को जानता है और वो मुझे देता है। उसने कभी मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया, कभी मुझे कमजोर नहीं छोड़ा। लेकिन अपनी जिंदगी पर गौर करें कि खुदा के खादम का तलवा टिक गया, मौत जाती रही, भूख जाती रही, बेशक सारी दुनिया उसके पेट के अंदर है, लेकिन जो बंदा खुदा को मानने वाला होगा उसके लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि उस औरत ने अपनी कमजोरी में, अपनी घाटी में, अपनी गुर्बत में, अपने काल के अंदर वो खो दिया जो खुदा ने उससे मांगा, जो खुदा का तकाजा था कि ये बेवा मेरे खादम के लिए करे, तो उसने किया। कोई बहुत बड़ा हदिया नहीं है, कोई बहुत बड़ी आपको ताकत नजर नहीं आ रही। वो एक बेवा है, एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल, कुछ भी नहीं है उसके पास। आज हमारा सवाल ये होता है, खादम आए जो कमेटी निकलेगी, फिर बड़ी मीटिंग करांगे, शुक्रगुजारी करांगे, और जब कमेटी निकल आई तो सिस्टर था तो पता से सब कुछ करना सा। मैं पहले ही खुदा गया हालात ही इंज दे आ गए, उत्थे गल मुक गई। ये हमारी ठीक है, लेकिन कलाम कहता है कि जो तू बोएगा वही तू काटेगा। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि यहाँ पर एक बेवा ने कमजोरी की हालत में, नादारी की हालत में, गुर्बत की हालत में, भूख प्यास की हालत में, काल के अंदर वो मुट्ठी पर आटा भी दे दिया। हालांकि वो कह सकती थी कि मैं बेवा हूं, मैं मुझे तो बल्कि देना चाहिए था मेरे को मंगने, लेकिन खुदा के खादम के तलवे के साथ वो बस्ती जुड़ी हुई थी। जब कदम वहां पर पड़ा, बस्ती जारी हो गई, अफलास जाता रहा, गुर्बत जाती रही, मौत जाती रही, और वहां पर जिंदगी जारी हो गई। जहां से बरकत जुड़ी है वहीं से ही मिलेगी, जो तरीका है उसी तरीके से मिलेगी। चाहे आप दिन रात खुदा की हुजूरी में रोते रहे कि खुदा मेरा कर्जा उतार दे, खुदा मुझे बरकत दे दे, खुदा मुझे ये कर दे, वो कहता है कि पहले तू ये काम कर, उसके बाद मैं करूंगा। यहाँ पर उस बेवा के घर में उस वक्त तक बरकत नहीं आई जब तक उसने बोया नहीं। जैसे ही उसने मुट्ठी आटा निकाला तो खुदा के खादम ने, मर्दे खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया और क्या कहा कि आज के बाद तेरे मटके से और तेरी कुप्पी से कभी ना आटा न तेल खत्म होगा। हालेलुया। क्या मर्दे खुदा ने जाति कह दिया था कि बेवा तू मेरे लिए काम करना, मैं तेरे लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया, तू करके वे तेरे घर जो मटके जो आटा नहीं खत्म होएगा। कुछ भी ऐसा शिवार नजर नहीं आ रहे। उसने जाते ही डायरेक्टली कह दिया कि मुझे रोटी दे, मुझे पानी दे, और दोनों चीजें अहम है। आज जैसे हालात हम दुनिया में देख रहे हैं, इन हालात के अंदर मुझे
सब कोरोना को देखकर हैरान है कि ये बुरे दिन, वो कहता है कि बुरे दिन अभी आएंगे। तो क्या तेरा जो बीज बोया होगा वही तुझे उसकी याद दिलाएगा, वही तेरे लिए कुछ करेगा, वही तेरे लिए कुछ करेगा। और खादम को जब तक उसने वो फुलका, उस वक्त तक वो उस परेशानी की लपेट के अंदर है, लेकिन जैसे उसने दे दिया तो बरकत जारी हो गई, बरकत जारी हो गई। आज मैं भी आप भी अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या बोलते हैं, क्या कभी खुदा के काम के लिए वक्त बोया, क्या कभी खुदा के मनाती के लिए पैसा बोया, क्या कभी खुदा के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम किस तरीके से खुदा से प्यार करते हैं। एक बेवा ने अपना सब कुछ लुटा दिया, खुदा से इतना प्यार किया। आज हमारी मोहब्बत कैसी है? आज दुआ तो हम करते हैं कि खुदा मटके से आटा ना खत्म हो, कुप्पी से तेल ना खत्म हो, तो भाई कैसे खत्म ना हो। क्या तूने भी इस बेवा की तरह किया? क्या तूने भी कुछ बोया है? आज गौर करिए, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। अगर आप बोते नहीं तो किसी खुश फैमिली में ना रहे। खुदा ऐसा खुदा नहीं, वो जो कलाम के अंदर क्या कहता है वो अटल है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। मत सोचें कि खुदा मेरी मर्जी के मुताबिक चलता है, वो ना मेरी ना आपकी बल्कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है। हालात चाहे जैसे भी, मुसीबतें चाहे जैसे भी, चाहे मौत नजर आ रही है, कुछ भी क्यों ना हो, अपनी घाटी में से, अपनी कमजोरी में से खुदा को देना सीखे, खुदा से मांगने से पहले बोना सीखे, ताकि जब आप उसके लिए बोएंगे तो वो भी आपको काटने का फजल देगा। अगर आप बोएंगे नहीं तो काटेंगे कहाँ से? इसलिए आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। ये नेक्स्ट मंथ जो है ये हमारा थैंक्स गिविंग का महीना है। इसमें अपने पूरे साल की जो शुक्रगुजारी है वो खुदा के ज़ुरी में लाते हैं। हर चर्चिस का अपना तरीक़ेकार होगा, लेकिन हमारा तरीक़ेकार जो है वो पुराने लोग सब जानते हैं कि हम अपनी खुशी से अपनी खुदा की ज़ुरी में जो चाहते हैं लेकर आते हैं। और वो थैंक्स गिविंग जो होती है वो पूरे साल का हमारा बीज होता है, जिसको हम ब्लेस करते हैं ताकि जो साल आगे आए उसमें हमें कोई घाटी ना रहे, कोई नुकसान ना हो, किसी तरह का कोई इस तरह का हमारा नुकसान ना हो कि हमारा पैसा ज़ाया हो। लेकिन इसमें भी वही लोग जीतेंगे, वही लोग थैलियों के सराफ बंद करेंगे जो इस बीज को बोएंगे और खुशी के साथ बोएंगे। मेरी ओर ना देखें, आप अपनी और अपने खुदा की ओर देखें कि उसका कलाम क्या कह रहा है। अगर वो बेवा होकर इस ईमान के अंदर है तो हम तो फिर खुदा के कलाम को जानते हैं कि खुदा यहोवा यही है, मुहैया करता है, जरूरतों को पूरा करता है। तो क्या वो मेरी और आपकी जरूरतें नहीं पूरी करेगा? लेकिन हम अगर लाते हैं तो अगर टूटे दिल से लाते हैं तो आपका हदिया भी टूटा ही गिना जाता है। अगर आप खुशी के साथ लाते हैं तो खुशी के साथ उस पर फल लगता है। ये आप भी इख्तियार में पाते हैं कि अगर आप बरकत लेना चाहते हो तो कैसे लेनी है, किस दिल के साथ आप खुदा की ज़ुरी में जाओगे तो बरकत जारी होगी। और आज के बाद खैर मैं तो विजिट नहीं करती, लेकिन जो खादम आपके घर में विजिट करे खुशी के साथ उसको कबूल करे। होना तो खुदा का बंदा ही चाहिए। आपको पता है मैं अक्सर कहती हूँ
सारे भी हैं जिनसे बचना आपका काम है। रूहों की परख करो। लेकिन अगर कोई खुदा का बंदा है और वो आपके घर आता है तो उसको खुशी के साथ कबूल करें। जो उस वक्त पॉकेट के अंदर है खुशी के साथ बोले, मत सोचे कि पहली आएगी तो मेरी दे। कुछ लोग कहते रहते हैं अच्छा खुदा तू जॉब दे दे, बहुते पैसे होंगे फिर मैं तेरे दूंगा, और ना जॉब मिलती तो ना बहुते पैसे आते। लेकिन इस औरत ने कमजोरी में, घाटी में, जब कुछ भी नहीं था, कुछ नजर नहीं आ रहा, उस वक्त उसने निकाला है वो हथियार। निकालो जो दिल को खींच पड़े देते हुए कि हाय इतना ज्यादा, वो हथियार निकालो ताकि आपको पता चले कि जैसा बीज ताकतवर था वैसा ही फल भी ताकतवर होगा। ये बातें लेने के लिए नहीं, ये कलाम का हिस्सा है। मैं आपसे कोई डिमांड नहीं कर रही, ना मैंने आपको कहा कि इतना लेकर आओ, लेकिन ये वो रोशनी है जो तारीकी में चमकती है। जो लोग आज तक तारीकी के अंदर है, रो रहे हैं, गुर्बत के रो रहे हैं कि यीशु अमीर कर दे, कोई रास्ता निकाल दे, कोई बैग ही पैसों का दे दे कहीं से ताकि मेरे घर से उतर जाए, मैं अमीर हो जाऊं, मेरी गुर्बत जाती रहे। आज उनके लिए ये खुदा का कलाम रोशनी है जो तारीकी में चमकता है। आज ये चमक कर आपको कह रहा है कि जो तू बीज बोएगा उसी पर तेरा फल लगेगा। और खुदा का कलाम कहता है कि सुबह भी बो और शाम को भी बो, हो सकता है कौन से वाला फार्मर हो जाए, कौन से वाला फल ले आए। आज गौर करें कि सुबह शाम तो दूर की बात, हम इतवार को भी कैसा बोलते हैं, हम क्या करते हैं। आज गुर्बत हम पर सवार है, हम क्यों नहीं उस पर सवार हो जाते कि हम उसको निकाल लें अपने घर से। इसीलिए नहीं हम गुर्बत को हमेशा सवार रखते हैं क्योंकि हम देने में कमजोर हैं। और जो देने में कमजोर होगा वो लेने में भी सदा कमजोर ही रहेगा। आज उस बेवा ने उस घाटी में से, उस कमजोरी में से, उस परेशानी में से, उस मुसीबत में से जो था दे दिया। क्या आप दे दोगे तो खुदा भूल जाएगा? वो कहता है कि ये नस्ल, ये बरकत है, ये नस्लों तक जारी हो जाएगी। आज ये बरकत सिर्फ आप तक ठहरी नहीं रहेगी बल्कि आपकी नस्लों पर भी जाएगी। आज हम खुदा के हुजूरी में अपनी जिंदगियों पर गौर करें और सोचें कि अगर वो बेवा होकर इतनी कमजोरी में, इन हालात में खुदा को खुश कर सकती है, तो खुदा ने जब मुझे सब कुछ दिया है तो मैं खुदा को क्यों खुश नहीं कर सकता? क्या हम इसी तरह सोचते रहेंगे कि खुदा तुझे कहा था ये कमेटी मेरी हो तो फिर तेरा हिस्सा निकलेगा, ये तनख्वाह रहा तो फिर मैं तुझे दूंगा। जब आप उसकी हुजूरी में शब्दों के साथ आते हैं तो वो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ मेरे इख्तियार में है, मैं कर सकता हूँ, तेरी शर्त लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। जो तू कर सकता है कर मेरे लिए। अगर तू पैसा नहीं बोल सकता तो अपना वक्त बो मेरे लिए। अगर तू वक्त नहीं बोल सकता तो कोई चर्च में आके खिदमत कर मेरे लिए। अगर तू खिदमत नहीं कर सकता तो अपना कोई बच्चा ही मुझे दे दे, वो खिदमत करे मेरे लिए। कुछ कर, कोई बीज बो जिस पर मैं फल दूं। जब आपके पास बीज नहीं है तो फल की आस कहां से रखेंगे? आज गौर करना कि मैं कहां से कमजोर हूं। क्या मेरे बच्चों के अंदर ये बरकत है? क्या
मेरी ज़िंदगी के अंदर है? क्या मेरे आटे और तेल पानी पर बरकत है? क्या बस वादे के अंदर हूँ? क्या कभी मैंने खुदा के लिए बोया है? खुदा के पास लाया हूँ? मेरे लिए भी आज ये सवाल है और आपके लिए भी है। मेरे लिए भी कलाम है और आपके लिए भी है। हम 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और आज गौर करें। खामोशी क्या है? बिल्कुल खामोशी क्या है?